कभी आपने ये सोचा है कि जीवन में बोले गए कुछ शब्द समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कहे जाने के बाद भी कहीं टिके रहते हैं, जैसे आत्मा ने उन्हें संभाल लिया हो। और तभी मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर राम नाम को ऐसा कौन सा स्थान मिला है कि शास्त्र उसे कभी व्यर्थ नहीं मानते। आप देख रहे हैं श्री राम ज्ञान मंत्र। गरुड़ पुराण का संदेश बहुत गहरा है और उतना ही शांत भी। ये पुराण डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान को उसके जीवन, कर्म और अंत की सच्चाई से परिचित कराने के लिए है। गरुड़ पुराण में बार बार ये संकेत मिलता है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो स्थायी नहीं है। शरीर, पद, धन, संबंध सब समय के साथ छूट जाते हैं, लेकिन जो नहीं छूटता वो है चेतना पर पड़ा प्रभाव, और राम नाम उसी चेतना से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम कभी व्यर्थ इसलिए नहीं होता क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये स्मरण है, और स्मरण आत्मा का सबसे गहरा संस्कार होता है। इंसान दिन भर न जाने कितने शब्द बोलता है, लेकिन अधिकतर शब्द मन की सतह पर ही रह जाते हैं। राम नाम जब श्रद्धा या पीड़ा या विश्वास के साथ लिया जाता है तो वो सतह से नीचे उतरता है, वो भीतर दर्ज हो जाता है। गरुड़ पुराण ये बताता है कि कलयुग में मनुष्य सबसे ज्यादा भटका हुआ है। उसके पास साधन बहुत है, लेकिन स्थिरता नहीं है। उसके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। ऐसे समय में राम नाम इसलिए व्यर्थ नहीं होता क्योंकि ये इंसान को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है, और जो भीतर की ओर गया वही सही दिशा में गया। राम नाम लेने से जीवन की समस्याएं अचानक समाप्त हो जाएं, ऐसा गरुड़ पुराण कहीं नहीं कहता, लेकिन ये जरूर संकेत देता है कि राम नाम लेने से मनुष्य समस्याओं के सामने टूटता नहीं है, वो सहने लगता है, समझने लगता है, और यही समझ उसके कर्मों को बदलने लगती है। जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम भी धीरे धीरे बदलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम का एक सबसे बड़ा फल ये है कि ये मृत्यु के भय को कम करता है। मृत्यु का भय ही वो डर है जो जीवन को कड़वा बना देता है। इंसान जब हर काम डर के साथ करता है तब वो कभी पूरी तरह जी नहीं पाता। राम नाम उस डर की जड़ पर काम करता है। वो इंसान को ये याद दिलाता है कि अंत विनाश नहीं है, बल्कि परिवर्तन है। जब इंसान राम नाम लेता है तो वो अनजाने में अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागता नहीं वही शुद्ध होता है। राम नाम उसे भागने नहीं देता, बल्कि सामना करने की शक्ति देता है। यही कारण है कि ये नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। गरुड़ पुराण ये भी संकेत देता है कि राम नाम लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की कठोरता खो देता है। वो दूसरों के दोष देखने से पहले अपने मन को देखने लगता है। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यही आत्मिक उन्नति की शुरुआत होती है। कई बार इंसान सोचता है कि उसने राम नाम लिया फिर भी दुख क्यों आया। गरुड़ पुराण इसका उत्तर सीधे नहीं देता, बल्कि समझ के स्तर पर देता है। वो कहता है कि दुख आना असफलता नहीं है, बल्कि ये देखने का अवसर है कि इंसान उस दुख में कैसा बनता है। राम नाम दुख को टालने का साधन नहीं, बल्कि दुख में गिरने से बचाने का सहारा है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि राम नाम का प्रभाव समय से बंधा नहीं होता। आज लिया गया नाम आज ही फल दे ये जरूरी नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आत्मा के खाते में जुड़ जाता है, और जब समय आता है वही नाम सबसे बड़ा सहारा बनता है। कलयुग में इंसान सबसे ज्यादा अपराध बोध में जीता है। उसे लगता है कि उससे बहुत गलतियां हो गईं। गरुड़ पुराण इस भावना को नकारता नहीं, लेकिन ये जरूर कहता है कि आत्मा को सदा दोष में बांधकर नहीं रखा जा सकता। राम नाम आत्मा को ये अवसर देता है कि वो खुद को सुधारने की दिशा में बढ़ सके। राम नाम कभी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि ये इंसान को विनम्र बनाता है। जब विनम्रता आती है तब अहंकार टूटता है, और गरुड़ पुराण के अनुसार अहंकार ही वो सबसे बड़ा बंधन है जो आत्मा को भारी बना देता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि राम नाम केवल जीवन के लिए नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा के लिए भी सहायक है। जो व्यक्ति जीवन में राम नाम से जुड़ा होता है उसके लिए अंतिम समय अराजक नहीं होता। उसका मन पहले से ही एक आधार से जुड़ा होता है। राम नाम इसलिए कभी व्यर्थ नहीं होता क्योंकि ये इंसान को दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ता है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब वो सही और गलत को पहचानने लगता है। यही पहचान उसे बार बार गिरने से बचाती है। गरुड़ पुराण ये संकेत देता है कि राम नाम लेने से इंसान का जीवन सरल होने लगता है। सरलता का अर्थ ये नहीं कि कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं, बल्कि ये कि मन उलझना छोड़ देता है, और जब मन नहीं उलझता तब जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है।
राम नाम का एक गहरा अर्थ ये भी है कि ये इंसान को परिणाम से अलग करना सिखाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन परिणाम में नहीं फंसता, वही मुक्त होता है। राम नाम उसी मुक्ति की ओर पहला कदम है। बहुत लोग सोचते हैं कि राम नाम तभी सार्थक है जब पूरी विधि से लिया जाए। गरुड़ पुराण इस धारणा को तोड़ता है। वो कहता है कि भाव सबसे बड़ा नियम है। यदि भाव शुद्ध है तो नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। राम नाम कभी व्यर्थ नहीं होता क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे शांत करता है। ये शांति बाहर की नहीं, भीतर की होती है, और भीतर की शांति ही वो आधार है जिस पर सही जीवन खड़ा होता है। गरुड़ पुराण ये भी संकेत देता है कि राम नाम लेने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं, अधूरे जीवन से डरना छोड़ देता है। वो हर दिन को थोड़ा सा बेहतर जीने की कोशिश करता है। यही प्रयास उसके कर्मों को शुद्ध करता है। अगर आज कोई ये प्रश्न कर रहा है कि क्या राम नाम सच में काम करता है, तो गरुड़ पुराण उसे चुनौती नहीं देता, बल्कि धैर्य देता है। वो कहता है, नाम लो, जीवन को देखो और स्वयं अनुभव करो। राम नाम कभी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि ये नाम इंसान को समय के पार ले जाता है। जो समय के पार चला गया, उसके लिए डर, हानि और पछतावा धीरे धीरे महत्व खो देते हैं। अगर आज आप राम नाम ले रहे हैं बिना दिखावे के, बिना तुलना के, सिर्फ मन को संभालने के लिए, तो गरुड़ पुराण के अनुसार आप कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे। फल दिखे या ना दिखे, भीतर कुछ ना कुछ अवश्य बदलेगा। राम नाम का सबसे बड़ा फल यही है कि वो इंसान को भीतर से सच्चा बना देता है, और जो भीतर से सच्चा हो गया, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसे गहरे, शास्त्र सम्मत और मन को छूने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें।